राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके ऊपर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सबके जीवन सुखमय रहे। सोमवती अमावस्या के दिन हर सुहागिन औरतें व्रत रखती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा आप किसी भी वस्तु से कर सकती हैं, फल, पैसा, मेवा, जिससे भी हो सकता आप उसी से परिक्रमा कर सकती हैं। और परिक्रमा के बाद लास्ट में आपको कथा जरूर सुनना चाहिए। सोना धोबिन की कथा होती है। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और इसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न होने वाली पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इस महिला की उसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ, मुझे तो लगता है कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर में उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुँह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने लगी और बाद में चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करके धोबिन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा, वैसे ही इसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चल गया और उस दिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल के पेड़ मिलेगा वहीं इसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संजोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन ने ऐसा किया ही कि उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई है और तभी से सोमवती अमावस्या हर सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सोना धोबिन का पूजा करती हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।